हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर निशा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th साइंस का सेकेंड चैप्टर, दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। फाइन, you have learnt in chapter 1 that a plant can prepare their own food by the process of photosynthesis but animals cannot। हमने ये चैप्टर 1 में ही पढ़ा था कि प्लांट अपना खाना खुद बना रहे by the process called photosynthesis, but animals नहीं बना सकते। Animals get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants। तो एनिमल आपको समझ में आ रहा है, एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो डिपेंड हो रहे हैं प्लांट्स पे या फिर एनिमल्स पे। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ एनिमल्स क्या हो गया, प्लांट और एनिमल्स दोनों पे डिपेंडेंट है। रिकॉल ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन्स रिक्वायर फूड फॉर, जितने भी ऑर्गेनिज्म और साथ साथ ह्यूमन्स को फूड क्यों चाहिए, तो फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। तो समझ में आ रहा है दोस्तों आपको कि फूड कितना ज़्यादा रिक्वायर्ड है हमारे बॉडी के लिए। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड, जो एनिमल जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो क्या क्या इंक्लूड कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर कर रहा है, उसको कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, किस मोड से वो खाना ले रहा है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, एंड बॉडी में उसको यूटिलाइज कैसे कर रहा है। सो ये चीज़ पे वो डिपेंड करता है। नाउ यू हैव स्टडीड इन क्लास 6th दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मेनी कॉम्पोनेंट्स। तो फूड क्या हो गया, फूड के लिए बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। आपको बोल रहा है आपको याद करने के लिए, तो क्या क्या है आपके फूड के कंपोनेंट्स, हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। तो ये आप यहाँ पे फिल कर दोगे। फाइन, नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट, हमने एक एग्जांपल यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट दे दिया है, आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ये क्या है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस डायरेक्टली बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो सकते। सो दे आर ब्रोकन डाउन इन टू अ सिंपलर सब्सटेंसेज। इसलिए क्या हो गया दोस्तों, ये सब को क्या करता है, आपको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज से सिंपलर सब्सटेंसेज में ब्रेक डाउन करना ज़रूरी है। द ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ द फूड इन टू द सिंपलर सब्सटेंसेज इज कॉल्ड डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या हो गया, आपका कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट से आपको स्मॉलर या सिंपलर सब्सटेंसेज में ब्रेक डाउन करना, डैट इज़ नोन एज आपका डाइजेशन। यहाँ आपको दे रखा है, मेंशन कर रखा है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, ये देखिए सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो गए हैं। नाउ 2.1 डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। कौन कौन से तरीके से हम खाना ले सकते हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी वेरीज इन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। बोल रहा है कि जो हम खाना ले रहे हैं वो टोटली डिपेंड करता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। आपको कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे बीज एंड द हमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट। तो बीज या फिर हमिंग बर्ड क्या करता है, प्लांट से नेक्टर लेता है। नेक्स्ट आपको दे रखा है इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन या फिर मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। तो ये मदर्स मिल्क पे डिपेंड हो रहे हैं। नेक्स्ट बोल रहा है आपका स्नेक्स लाइक पाइथन, एक एग्जाम्पल है आपका स्नेक के। सॉलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन, वो क्या करता है, जो भी स्नेक अगर खा रहा है तो वो क्या करता है, पाइथन डायरेक्टली सॉलो कर लेता है। अब यहाँ पे आपको एक दे रखा है प्रे। प्रे वर्ड क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको लेके बताती हूँ, स्नेक से और फ्रॉग हो गया। तो स्नेक क्या हो गया, आपको फ्रॉग पे डिपेंड है, फ्रॉग को हंट कर रहा है, खा रहा है, तो फ्रॉग क्या हो गया दोस्तों, प्रे हो गया। और स्नेक क्या हो गया, आपका प्रीडेटर हो गया। फाइन, some aquatic animals filter the tiny food particles floating nearby and feed upon them। कुछ aquatic animals क्या करते हैं, जो फ्लोट कर रहे हैं आपके पानी पे, उस पर डिपेंडेंट है। तो देख रहे हैं आपको कितने डिफरेंट वेज है फूड को इनटेक करने के लिए। अब आपको यहाँ पे एक्टिविटी 2.1 में एक एग्जाम्पल दे रखा है कुछ, जैसे नेम ऑफ एनिमल यहाँ पे मेंशन है, आपको काइंड ऑफ फूड बताना है एंड मोड ऑफ फीडिंग, ये मैंने आपको मेंशन किया हुआ है, इसको आप फिलअप कर लीजिएगा अपने अपने बुक में, या फिर आपको जैसा भी हो पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। कंटिन्यू करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आपको दे रखा है डाइजेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में डाइजेशन कैसे हो रहा है। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, हम खाना कैसे ले रहे हैं, माउथ से ले रहे हैं, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। तो जो हमने माउथ में खाना लिया उसको डाइजेस्ट किया और उसे यूटिलाइज करते हैं। बट क्या कह रहा है, द अनयूज पार्ट ऑफ द फूड आर डेफिकेटेड। जिस पार्ट को हम यूज़ नहीं कर रहे वो क्या होता है, फूड का डेफिकेटेड कर देते हैं। इट मीन्स आपको फिकल सब्सटेंसेस को रिमूव कर देते हैं हमने बॉडीज़ में। हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी। क्या आपने कभी सोचा है कि जब खाना हमारे बॉडी में जा रहा है तो उस फूड का होता क्या है।
द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनाल, फूड क्या करता है, एक हमारे बॉडी में कंटिन्यूस कैनाल बने हुए उससे पास ऑन होता है। फिगर आपको 2.2 यहाँ पे दे रखा है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विच बिगेन्स एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। वो बिगिन कहाँ से होता है, बकल कैविटी से, और एंड कहाँ हो रहा है दोस्तों, एनस से। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इंटू द वेरियस कंपार्टमेंट। तो ये जो हमारा डाइजेस्टिव कैनाल है ये किस में आपको कैसे कैसे डिवाइडेड है, कैसे डिफरेंट कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट है आपका बकल कैविटी, सेकेंड आपका फूड पाइप या फिर उसको आप ईसोफेगस कह सकते हो। नेक्स्ट है आपका स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ पे आपका लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम, एंड फाइनली आपका एनस आता है। तो ये चीज़ आप देख रहे हो यहाँ पे, बकल कैविटी है, सेलेवरी ग्लैंड है, ईसोफेगस से लिवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। तो इस फिगर को आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चंस आ जाता है आपको बनाने के लिए, इसलिए ध्यान से पढ़ना इसको। इट इज़ इट नॉट वेरी लॉन्ग पाथ, कि आपको देख के लगता नहीं कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग पाथ है। दीज पाथ्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल, मीन्स या तो डाइजेस्टिव ट्रैक। तो ये सारे पाथ मिलके क्या बना रहे हैं दोस्तों, डाइजेस्टिव ट्रैक बना रहे हैं। The food components gradually get digested as food travel through the various compartment। तो ये क्या कर रहा है, आपको food travel कर रहा है different compartment में। The inner wall of the stomach and the small intestine and the various gland associated with the such canal such as आपका बोल रहा है salivary gland, liver and pancreas secrete a digestive juice। तो बोल रहा है हमारे बॉडी में आपको डाइजेस्टिव ट्रैक के अलावा क्या हो गया, आपका सेलिवरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। The digestive juice convert the complex substances of the food into simpler one। तो digestive juice जो secrete कर रहा है यहाँ पे आपका pancreas, जैसे हमने यहाँ पे देखा है, इसका function क्या हो गया, आपको complex substances से simpler substances में convert करने में help कर रहा है। The digestive tract and the associated gland together constitute a digestive system। तो digestive system क्या हो गया, आपका digestive tract plus associated gland दोनों मिलके आपका digestive system बना रहा है दोस्तों। Fine। Now let us know what happens to the food in the different part of the digestive tract। तो आपने यहाँ पे ट्रैक तो देख लिया, बिल्कुल आपने सब कुछ देख लिया। अब बोल रहे हैं कि हर एक ट्रैक में जब जा रहा है तो फूड का क्या होता है, तो अब हमें इसके बारे में पढ़ना है। पहला आपको दे रखा है यहाँ पे द माउथ एंड द बकल कैविटी, माउथ एंड द बकल कैविटी, इसके बारे में। द फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। तो फूड कैसे आप ले रहे हो बॉडी में, माउथ के थ्रू। The process of taking food into the body is called ingestion। तो बोल रहा है कि जिस प्रोसेस से आप फूड को बॉडी में इनटेक कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इंजेक्शन बोल रहे हैं। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू द स्मॉल पीसेस। तो बोल रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, खाना को चबा रहे हैं और ब्रेक कर रहे हैं मैकेनिकली उसको स्मॉलर पीसेस में। ईच टूथ इज रूटेड इंटू अ सेपरेट सॉकेट इन द गम। बोल रहा है हर एक दांत का डिफरेंट सॉकेट्स है गम में। अवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस। तो टीथ क्या करते हैं, देखने में भी डिफरेंट है और डिफरेंट सबके उनके फंक्शंस भी है। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन द डिफरेंट नेम्स। तो बोल रहा है फंक्शन और अपीयरेंस के हिसाब से उनको नाम दे रखा है। फाइन। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, बहुत ईजी है। बोल रहा है वॉश योर हैंड्स, लुक इन टू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। आप अपने हाथ को धो लो और मिरर में देख के आप टीथ को काउंट करने के लिए बोल रहे हैं। यूज़ योर इंडेक्स फिंगर टू फिल द टीथ। आप इंडेक्स फिंगर से यूज़ करके आप टीथ को फील करो। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड। किन किन टाइप के आप टीथ को फाइंड आउट कर रहे हो जब आप टच करो अपने इंडेक्स फिंगर से। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और अ ब्रेड एंड ईट इट। जब आपने या तो एप्पल ले लो या फिर ब्रेड लो और बोल रहा है कि एक पीस आपको खाने के लिए। विच टीथ डू यू यूज़ फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। कौन सा आप दांत से या तो बाइटिंग या कटिंग कर रहे हो, या फिर किससे आप पियर्सिंग और टीयरिंग कर रहे हो, या कौन से दांत से आप च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग कर रहे हो। तो इस चीज़ का मैंने आपको आंसर यहाँ पे दे दिया है कि इंसीजर आपको क्या कर रहा है, कटिंग एंड बाइटिंग। कैनाइन आपको पर्सिंग एंड टीयरिंग। प्रीमोलर आपका च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग एंड मोलर भी आपका च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। मेनली आपको कहीं कहीं दे रखा है दोस्तों कि जो प्रीमोलर है वो सिर्फ च्यूइंग में हेल्प करता है एंड जो आपको मोलर है वो ग्राइंडिंग में हेल्प करता है, इसलिए मैंने आपको दोनों चीज़ें यहाँ बता दी हैं। अब बोल रहा है आपको कि दांत जो हमारे होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। पहला है आपका मिल्क टीथ है और दूसरा आपका परमानेंट टीथ है। यहाँ पे आपको दे रखा है मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। तो क्या कह रहा है आपको, डू यू रिमेंबर अबाउट द फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स एगो। क्या आपको याद है हमारे जब बच्चे होते हैं तो क्या होता है, दांत
गिरते थे, ठीक है। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रो ड्यूरिंग द इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। तो दांत तो हमारे बचपन से आने लग जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे 6 to 8 ईयर्स में वो गिरने लग जाते हैं। सो दे आर टर्म एज मिल्क टीथ, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मिल्क टीथ बोलते हैं। द सेकेंड सेट रिप्लेसेस दैट आर द परमानेंट टीथ, जो सेकेंड सेट आ रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ बोलते हैं। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ फॉल ऑफ ड्यूरिंग द ओल्ड एज और ड्यू टू द सम डेंटल डिजीज। तो बोल रहा है परमानेंट टीथ क्या होता है, या तो थ्रू आउट द लाइफ रहेगा या तो क्या होगा, ओल्ड एज में वो गिरना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोई डेंटल डिजीज़ के कारण। अब मैं आपको बताती हूँ कि है क्या आपका ये जो टीथ है, आप उसे काउंट कैसे करते हो कि वो कितना है। फाइन, तो यहाँ पे आपको मैंने मेंशन कर रखा है डेंटल फॉर्मूला, मीन्स दांत के कितने क्या फॉर्मूला है, कैसे आप याद करोगे। तो ये यू आपका शो कर रहा है अपर जॉ, एल आपका लोअर जॉ, यहाँ पे आई आपका इंसीजर, सी आपका कैनाइन, पी आपका प्रीमोलर और एम आपका मोलर। तो इस आपका फॉर्मूला क्या हो गया दोस्तों, 2123 अपॉन 2123 मीन्स ऊपर आप जब भी डेंटल फॉर्मूला को काउंट करोगे तो हाफ पार्ट ऑफ टीथ से आप काउंट करोगे, मीन्स आपके जॉ को आप हाफ पार्ट पे डिवाइड करोगे। जैसे मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे आपको फिगर बना दिया है। तो ये देखिए, ये आपका मैंने अपर जॉ बनाया है, ये आपका लोअर जॉ बनाया है। तो इस चीज़ को ध्यान से समझिए, इसको मैं हाफ बीच से डिवाइड कर रही हूँ। तो मैं आपको सिर्फ एक पार्ट समझा रही हूँ, जैसे ये वाला पार्ट। तो यहाँ देखिए, ये आपका क्या है दोस्तों, इंसीजर दिख रहा है, इंसीजर 2 इन नंबर, ये उसके 9 1 इन नंबर, प्रीमोलर 2 एंड उसके बाद मोलर आपका 3 इन नंबर। तो सेम जैसा यहाँ पे अपर जॉ में, वैसे ही अपर जॉ में इधर भी है, जैसा लोअर जॉ में इधर है सेम ऐसे इधर भी है। तो इसलिए डेंटल फॉर्मूला आपका क्या हो गया दोस्तों, 2123। तो यहाँ पे आपको टेबल दे रखा है 2.2, आपको टाइप ऑफ टीथ है यहाँ पे आपको बोल रखा है फिल आउट करने के लिए। तो एक एग्जांपल आपको दे देती हूँ, कटिंग एंड बाइटिंग आपको बोल रहा है लोअर जॉ। तो लोअर जॉ में देखिए इंसीजर यहाँ 2 है, यहाँ पे भी इंसीजर आपके 2 है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए इंसीजर, 4। वैसे ही अपर जॉ में आपका इंसीजर कितने हो गए, 4। तो यहाँ पे इंसीजर आपके 2 है, यहाँ पे भी आपको इंसीजर 2 है। तो समझ सक रहे हो, यहाँ पे आपके टोटल 4 हो गए। तो उसी हिसाब से आपको ये सब फिल करना है। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज पे। आवर माउथ हैज़ अ सेलिवरी ग्लैंड, बोल रहा है हमारे माउथ में क्या है दोस्तों, सेलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि सलाइवा को सिक्रीट कर रहा है। अब बोल रहा है कि आपको पता है कि सलाइवा का क्या काम है, बोल रहा है चेकआउट करते हैं। एक्टिविटी आपको दे रखी है 2.3, बोल रहा है टेक 2 टेस्ट ट्यूब, लेवल देम ए एंड बी। ए और बी आपने 2 टेस्ट ट्यूब दे लिया। इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस। ए में आपको बोल रहा है बॉइल्ड राइस लेने के लिए, और बी में आपको बोल रहा है कि बॉइल्ड राइस लो, चबाने के बाद, आप च्यूई करने के बाद आप बॉइल्ड राइस आप इसमें डाल रहे हैं। जब आप 3 to 5 मिनट्स आप चबा लेते हो, उसके बाद आपको टेस्ट ट्यूब में डालना है बॉइल्ड राइस को। एट 3 to 4 ml ऑफ द वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, आपको क्या करना है, 3 to 4 ml आपको बोथ टेस्ट ट्यूब में आपको वाटर पुट ऑन करना है। उसके बाद बोल रहा है 2 से 3 ड्रॉप आप आयोडीन सॉल्यूशन डालो हर टेस्ट ट्यूब में। अब आप ऑब्जर्व करो कि क्या दिख रहा है। बोल रहा है कि क्या आपको कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, बोल रहा है क्यों दिख रहा है। तो बोल रहा है क्या कि सलाइवा ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। तो सलाइवा क्या कर रहा है, आपको स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर रहा है। फाइन, इसलिए आपको डिफरेंट कलर आपको शो हो रहा है यहाँ पे। The tongue is a fleshy muscular organ attached at the back of the floor of the buccal cavity. Tongue क्या हो गया दोस्तों, एक ये muscular organ है जो कि back floor of the buccal cavity से attach है। But क्या बोल रहा है, it is free at the front and can be move in all direction। सामने से क्या हो गया, वो free और हर direction में move कर सकता है। Do you know the function of the tongue? tongue का क्या function है, बहुत ज़्यादा important है। देखिए क्या बोल रहा है, we use our tongue for talking। टंग हमें किस चीज़ में हेल्प करना है, बात करने के लिए। बिसाइड इट मिक्सेस द सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग द च्यूइंग एंड हेल्प इन सॉलोइंग फूड। बोल रहा है कि आपको चबाने में हेल्प कर रहा है और फूड को सॉलो करने में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ आर टंग। टंग से हम खाना को टेस्ट भी कर रहे हैं। इट हैज़ अ टेस्ट बर्ड दैट डिटेक्ट द डिफरेंट टेस्ट ऑफ द फूड। बोल रहा है कि टंग के पास क्या हो गया, टेस्ट बर्ड है जो कि डिफरेंट आपको टेस्ट को फाइंड आउट कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दे रखा है द स्वीट्स एंड द टूथ डिके। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टूथ डिके हर बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। देखिए क्या कह रहा है आपको इसमें, नॉर्मली द बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। तो बैक्टीरिया क्या हो गया, माउथ में प्रेजेंट है बट हार्मफुल नहीं होते। हाउएवर इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ
and mouth after eating, many harmful bacteria begin to live and grow in. बोल रहा है जब आप दांत को साफ़ नहीं करोगे, क्लीन नहीं करोगे टाइम टू टाइम, तो क्या होगा, बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो होने लगेंगे और आपके दांत में रहने लगेंगे. द बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट इन टू द लेफ्ट ओवर फूड. तो बैक्टीरिया क्या करता है, जो आपका लेफ्ट ओवर फूड है उसको क्या करता है, शुगर में ब्रेक डाउन करने लगता है और रिलीज़ क्या करता है, आपका एसिड. फाइन. बोल रहा है इस चीज़ को आप पढ़ोगे चैप्टर 5 में. ये देखिए एसिड के बारे में अगर डिटेल पढ़ना है तो. द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ. तो एसिड क्या करता है, धीरे धीरे आपको टीथ को डैमेज करने लग जाता है. तो दिस इज़ नोन एज टूथ डिके. तो इसलिए टूथ डिके हो जाता है. इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड ऑन टाइम, अगर आप टाइम से नहीं ट्रीट कर रहे हो, इट कैन कॉज टूथ, या तो दांत में दर्द होने लगेगा, या फिर एक्सट्रीम केस में क्या होगा, आपका टूथ लॉस हो जाएगा, दांत गिरने लग जाएंगे. तो आपको कैसे ख़राब होता है, या फिर चॉकलेट, स्वीट्स या सॉफ्ट ड्रिंक या फिर अदर शुगर प्रोडक्ट के कारण क्या होता है, आपको टूथ डिके होने लग जाता है. Therefore, one should clean the teeth with a brush और दातून और डेंटल फ्लॉस. कि कब तक करना चाहिए, एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, कि आपके दांत में ना फंसे कुछ भी खाना. या फिर खाना खाने के बाद क्या करना है, एवरी मील आपको मुंह को धोना या कुला कर लेना है. आफ्टर वन शुड नॉट पुट अ डर्टी फिंगर और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ. उसके बाद क्या बोल रहा है, आपको कोई भी ऐसा गंदा हाथ या फिर कोई भी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट आपको मुंह में नहीं डालना है.